Obrigado, obrigado. आएंगे सब लोग अभी हम। पंखा भी हो सकती जब दिया जाता। हाँ पंखा हम प्रणतपाल भवादिबोधम् वन्दे महापुरुषे चरणारविन्दम् वंशी विभूषित कलान्नवनीरदाभात् पीताम्बरधरुणबिम्बफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दर मुखाद्रवीन्द्रनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत् सीतानाथसमारम्भां रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरो परम्पराम् ध्यानमूलं गुरुमूर्तिं पूजामूलं गुरुपदम्
मंत्रमूलं गुरुवाक्या मोक्षमूलं गुरु कृपा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः तिराचम्याः ओम ऋषिकेशाय नमः हस्तौ प्रक्षालनम् गोविन्दाय नमो नमः ओम केशवाय नमः केशव पुनातो ओम नारायणाय नमः नारायण पुनातो ओम माधवाय नमः माधव पुनातो हस्तौ प्रक्षालनम् गोविन्दाय नमो नमः ओम अपवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थाङ्गतोऽपि वा यास्मले पुण्डरीकाक्षं सवाह्यभ्यन्तरः शुचिः ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो पुण्डरीकाक्षः पुनातो ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातो पवित्री धारणं कुर्यात् हरिः ओम पवित्रे स्तो वैष्णव्यो सवितृवाः प्रसव उत्पूर्णाम्य चित्रेण पवित्रेण सूर्यस्य रश्मिभिः तस्या ते पवित्र पदे पवित्र भूतस्य जता मह पुणे दक्षिणेयम् आसन शुद्धीकरणम् ओम पृथ्वी त्वया धृता लोका देवी त्वं विष्णुना धृता पंचधारयामां देवी पवित्रं कुरु शासनं पवित्रम् आसनं जिस पे आप बैठे हैं भैया उसी आसन को शुद्ध करना उस पे छोड़ रहे ठीक है पुनः चल गए आप उसी को जब छोड़िएगा जिस पे आप बैठे ओम पृथ्वी त्वया कृता लोका देवी त्वं विष्णुना कृता त्वञ्चरालयमां देवी पवित्रं कुरु शासनं मा पवित्रम् आसनं पृथ्वी स्पर्शयामि ओम समुद्रवस्त्रे देवी पर्वतस्तन्मण्डिते विष्णुवत्ने नमस्तुभ्यं पादस्पर्शमस्मयो आधार शक्तिये भूम्ये नमः पृथिव्यै नमः शिखा स्पर्शयामि ओम चिद्रूपिणी महामाये दिव्यतेजा समन्विते तिष्ठदेवी शिखामध्ये तेजो वृद्धिं कुरुष्व मे हस्तौ प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः स्वस्मृतं बोधाय हरिः ओम त्रया योगं जमदग्नेः कश्यपस्य त्रया योगं यद्देवेशो त्रया योगं तन्नो अस्तु त्रया योगं हम सामान लेंगे वो भी हम दे रहे पूजा में बैठो घर की बात होती है हम कौन बाद में देखें हरि ओम ओम त्रयायुगं जन्मगणेः कश्यपस्य त्रयायुगं यद्देवेषु त्रयायुगं तन्नो अस्तु त्रयायुगं अमित स्कूल लगवा दे आ रहे हैं पूरा दे दे रहे अच्छा ठीक है लगवा दो अब दक्षिण हस्ते अक्षत पुष्प गृहीत्वा अब मंगल श्लोक पाठ भगवान गणेश जी के चरणों का ध्यान करेंगे अपने माता पिता के चरणों का ध्यान करेंगे गुरुजनों के चरणों का ध्यान करेंगे आचार्य गणों के चरणों का ध्यान करेंगे नेत्र को बंद करते हुए भगवान भोलेनाथ जी का स्मरण करेंगे
हरि ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारिक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधामितो प्रकृतपवो मरुतः सिंहासनः शुभयावनो वेदते घोषमयः अग्निर्जिह्वामनवः सूर्यचक्षुषो विश्वेनो देव अवसन्तमन्यः वरं कर्णेभिः चरुयामदेवा वज्रं पश्येम च वीर्यजनाः स्थिरैरन्वैत्युष्टवनगो सत्तनो बिर्भसेमहि देवहेत यादायो शतमेन शरणो हन्ति देवा यत्रमन्नजगदा जरशब्दनो नाम उदरान् सुचतुर्विधनो भवन्ते मानो मदिया अदितिर्निमाता स पिता स पुत्राः विश्वे देवा अदितिः कञ्चनः अदितिर्जातमदितिर्जातवम् देवो शान्तिः अंतरिक्षगो शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वज्ञं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः शामा शान्तिरेधि यतो यतः स्वमिहसि ततो नो अभयं कुरु शन्नः कुरु प्रजाभ्यो भयं नः पशुभ्यः विद्वानि देव सविदुरे दुरितानि परन्तु गणपतिगम् हवामहे प्रियाणन्त्वा प्रियपतिगम् हवामहे निधिरन्त्वा निधिपतिगम् हवामहे पशुमम आहमजानि गर्भधमा त्वमजासि गर्भधमा अम्बिके नमानयति कश्चन स सत्याश्वकः चोलिका काम्पीरवासनेमा ओम शांति 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 ओम सर्वा अरिष्ट सुशांतिर्भवतु वाम हस्ते अक्षतमादाय ओम सिद्ध श्रीमन् महागणाधिपतये नमः ओम लक्ष्मी नारायणाभ्यां नमः उमा महेश्वराभ्यां नमः शचि पुरंदराभ्यां नमः वाणी हिरण्यदेवताभ्यो नमः कुल देवताभ्यो नमः ग्राम देवताभ्यो नमः क्षेत्र देवताभ्यो नमः वास्तु देवताभ्यो नमः पितृदेवताभ्यो नमः स्थान देवताभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः ओम एतत् कर्म प्रधान देवताभ्यो नमः ओम सिद्ध बुद्धि सहिताय श्रीमन् महागणाधिपतये नमः ओम पुण्याहं नमस्करोमि पुण्याहं पुली गणेश जी महाराज की जय हो पुली जगदम्बा मैया की जय हो अर्मंगल श्लोकः दक्षिण हस्ते अक्षत पुष्प गृहीत्वा अर्मंगल श्लोकः ओम शोघस्य गन्धस्य कपिलो गजकर्णकः लंबोदरस्य विकटो धोग्रगेतुर्गणाध्यक्षो भालचन्द्रो गजाननः विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा शुक्ल
शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्ते अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितो यः सुरासुरैः षड्विघ्नहरत्तस्मै गणाधिपतये नमः सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणे नमोऽस्तुते सर्वदा सर्वकार्येषु नास्ति तेषां मङ्गलम् येषां हृस्तो भगवान् मङ्गलाय तनो हरिः तदेव लग्नं सुदिनं तदेव ताराबलं चन्द्रबलं तदेव विद्याबलं दैवबलं तदैव लक्ष्मीपदे देवं विस्मरामि यावस्तेषां जयतेषां बुधतेषां पराजयः येषामिन्देवरश्यामो हृदस्यो जनार्दनौ यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्रीविद्यो भूते धर्वाणि धर्मधर्ममः अनन्याश्चन्ति यन्तो मां यजना पयुरुपासते येषां नित्यार्भयुक्तानां योगं सेवं वहाम्यहम् विस्मते सकलकल्याणं भाजनं यत्र जायते वरदं तं च नित्यं व्रजामि शरणं हरिं सर्वेषु आरम्भकारेषु त्रयस्त्री भुवनेश्वरः देवाय सन्तु नासिद्धिं ब्रह्मेशां जनार्दनौ विश्वेशं माधवं ढुण्डिं दण्डपाणिं च भैरवं वन्दे काशीपुहां गङ्गा भवानी मणिकर्णिका वक्रतुण्ड महाकाय कोटिसूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा हंसयुक्त विमानस्ते ब्रह्माणि रूपधारिणी कौशाम्भाजलिके देवी नारायणी नमस्तुते ज्वालाकरालमत्युग्रं शेषासुरसूदनं शूलं पादुनो भेटे भद्रकाले नमस्तुते विनायकं गुरुं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकार्यार्थसिद्धये यजमान कार्यार्थ सिद्धये पुरी गणेश महाराज की जय हो पुरी जगदम्बा मैया की जय हो अर्थ संकल्पः एक मिनट दे रहे हो कल्लू ये हम खड़े हुए ना पानी अंदर आदत है इधर आ जाओ दीदी क्या चीज ये क्या लगता है आइडिया वो भी देख रहा इस नगर का क्या नाम है? क्षेत्र तो पूर्वी दिखा लगता है श्रीनाथ नगर 3 बार कहिए ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम विष्णुवे नमः ओम श्री विष्णुर्विष्णुर्विष्णुः श्रीमद्भागवतो महापुरुषस्य विष्णुरागन्याः प्रवर्तमानस्य ब्रह्मणो द्वितीयापराधे श्रीश्वेतवारः कल्पे जम्बूद्वीपे भरतखण्डे भारतवर्षे आर्यावर्तदेशे देशान्तर्गते लक्ष्मणपुरी जनपदे क्षेत्रे नैमिषारण्यपुण्य क्षेत्रे आरा क्षेत्रांतर्गते पूर्वी दीनखेड़ा जेवी गार्डन श्री नाथ नगर नगरे स्वकीय गृह नामना मकान नंबर हो तो ले लीजिए रौद्र नामक संवत्सरे 2083 साखे मासानां मासोत्तर मासे महामांगल्य मासे श्रावण मासे शुभे कृष्ण पक्षे शुभ पुण्य तिथौ अमावस्यां शुभ पुण्य तिथौ बुद्धवासरे अमुक नाम यजमानस्य अपना नाम लीजिए सा परिवार सा कुटुंब सहितस्य अमुक गोत्रोत्पन्नाहम गोत्र का स्मरण करिए कायिक वाचिक मानसिक सांसारिक पीड़ा दूरीकरणार्थ हेतवे अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त हेतवे प्राप्त लक्ष्मी चिरकाल संरक्षणार्थ श्रुत स्मृति पुण्योक्त गुण फल प्राप्त हेतवे अद्य रुद्र अभिषेक
निमित्त गणेश गौरी देवानां आवाहनं पूजनं अर्चनं वंदनं हेतवे तदुपरांत वरुण देवता आवाहनं पूजनं अर्चनं वंदनं हेतवे तदुपरांत सूर्यादि नवग्रह देवता आवाहनं पूजनं अर्चनं वंदनं हेतवे तदुपरांत अधिदेवता तदुपरांत प्रत्यधिदेवता तदुपरांत पंचलोकपाल देवता तदुपरांत 10 दिक्पाल देवता आवाहनं पूजनं अर्चनं वंदनं हेतवे तदुपरांत अरिष्ट ग्रह शांत्यर्थम हेतवे तदुपरांत सूर्यादि नवग्रह देवता पूर्ण कृपा प्राप्त्यर्थम हेतवे तदुपरांत जन्म कुंडलियां लग्न कुंडलियां गोचर नवमान सप्तमान दशमान समस्त घोरस वर्गीय कुंडलियां विंशोत्तरी दशा अंतर दशा प्रत्यंतर दशा सूक्ष्म दशा प्राण दशा जे क्रोध ग्रह अरिष्ट ग्रह शांत्यर्थम हेतवे तदुपरांत सूर्यादि नवग्रह देवता पूर्ण कृपा प्राप्त्यर्थम हेतवे तदुपरांत श्री हनुमान जी महाराज आवाहनं पूजनं अर्चनं वंदनं हेतवे तदुपरांत श्री हनुमान जी महाराज पूर्ण कृपा प्राप्त्यर्थम हेतवे। बोलिए राज भय, चौर भय, सर्प भय, शत्रु भय, अग्नि भय, रोग भय, यान पातनादि भय, अभिचार भय, दुस्संग जंग भय, आकस्मिक भय तथा नानागत भय निवारणार्थम नवग्रह जन्म पीड़ा शांत्यर्थम दैहिक दैवकादि भौतिक त्रिविध तापो शमनार्थम पुरुषार्थ चतुष्टय सिद्ध्यर्थम उपस्थितानां सर्वेषां जनानां परम कल्याण कामः भगवत भवानी शंकर देवता प्रीत्यर्थम सर्व बाधा सर्व व्याधि सर्व रोग सर्व शत्रु सर्व पीड़ा सर्व संकट सर्व कंटक निवारणार्थम हेतवे सहितस्य श्री भवानी शंकर महारुद्र देवता पूर्ण कृपा प्राप्त्यर्थम सहितस्य श्री पार्थवेश्वर महादेव सपरिवार आवाहनं पूजनं अर्चनं वंदनं सहितस्य श्री पार्थवेश्वर महादेव सपरिवार पूर्ण कृपा प्राप्त्यर्थम हेतवे सहितस्य लिंगोपरि यथा ज्ञानेन यथा मिलितोपचारे ध्यान न्यासादि युतम यथा संख्यके ब्राह्मणे सह शिव पूजन रुद्रा अभिषेक दुग्धधार्या मिश्रित जलधार्या रुद्रा अष्टाध्यायी कर्म करिष्ये तदंगत्वेन शिव परिवार इष्ट देवानां पूजन भी करिष्ये। मस्तक लगाइए। हरि ओम जाग्रतो दूरमुदयति दैवं सुप्तस्य तथैवयति दूरंगमं ज्योतिघां ज्योतिरेकं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु संकल्प सिद्धिरस्तु शुभानि संभवन्तु। बोली शंकर भगवान की जय हो। वहां स्पर्श कराइए गणेश जी को और नीचे रखिए। पात्र दीजिए। जब पूजा स्थल को बैठते हैं ना भैया
तो कुछ चीजों का नियम बनाते हैं, जैसे पानी को पानी नहीं बोलेंगे, जल बोलेंगे। उसी प्रकार को लोटे को लोटा नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? पात्र बोलेंगे। ठीक है, तो पात्र को बाएं हाथ में रख के दाहिने हाथ से ढकिए और वरुण देवता का ध्यान करिए, गंगा इत्यादि नदियों का ध्यान करिए, सभी तीर्थों का ध्यान करिए, समुद्र देवता का ध्यान करिए। ठीक है। हरि ओम तद्वाजामि ब्रह्मणा वन्दमान सदा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेर्हवोद्यो ऋषभं समान आयुः प्रमोदि। ओम अपां पदे वरुणाय नमः। आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। ओम गंगे च यमुने च गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु सर्वे समुद्रा सरितस्तीर्थानि जलदानतः आयन्तु मम शान्त्यर्थं दुरितक्षयकारकः। ओम गंगेभ्यो नदीभ्यो नमः, समुद्र देवताभ्यो नमः, सर्वेभ्यो तीर्थेभ्यो नमः। आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। नीचे रखिए, पात्र को नीचे रखिए। ले लीजिए, उसको बड़ा पकड़ लीजिए, बीच पकड़ के सामग्री आपकी आई है, सबको जल छिड़के, सबको जल छोड़िए। ओम पुनन्तु मामदेव जनः, पुनन्तु मनसा दियः, पुनन्तु विश्वा भूतानि जातवेदः, पुनीहि माम्। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए पुनः माता पृथ्वी का ध्यान करेंगे। ओम समुद्रवसने देवी पर्वते स्तन्मण्डिते विष्णुवदने नमस्तुभ्यं। पादस्पर्शमस्मयो आधार शक्य भूम्ये नमः, पृथिव्यै नमः। अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। नीचे चढ़ाइए, नीचे हाथ लगाइए, दोनों हाथ लगाओ। हरि ओम मानस्तोके तनये मान आयुगे मानो गोघो मानो अश्वे घोरेरिका मानो वीरान रौद्रभामिनो वदीरविगमन्तः सदमित्वा हवामहे। ओम आधार शक्तिय भूम्ये नमः, पृथिव्यै नमः। बोली पृथ्वी मैया की जय हो। फिर हाथ में अक्षत पुष्प लीजिए। पूजा के साक्षी कौन होते हैं बताइए, कौन देवता? बताइए, जिन माताओं को पता हो बताइए। सिंपल सा प्रश्न हमारा आपसे है, पूजन में साक्षी कौन बनता है सबसे पहले? तो तुम प्रथम पूजनी तो है, लेकिन साक्षी नहीं। जिनकी निगरानी में पूजन होता है वो कौन साक्षी है? 3 लोग होते हैं। दीपक क्यों जलाते हैं? पूजा शुरू होने से पहले दीपक का प्रज्वलित होना क्यों जरूरी है? सबसे पहले साक्षी अग्नि देवता होते हैं, दीप नारायण भगवान। जिनकी निगरानी में जितनी पूजा होती है उन्हीं की निगरानी में होती है ना। और दूसरे साक्षी कौन है? सूर्य नारायण भगवान। और तीसरे साक्षी ब्राह्मण देवता। ठीक है, तो पहले दीप नारायण भगवान का स्मरण करेंगे। नेत्र को बंद करिए, हाथ को जोड़िए। ओम भोदीप ब्रह्म रूपस्त्वं अंधकार निवारिकः इमां मया कृतां पूजां ग्रहणस्तेजः प्रवर्तये। ओम कर्मसाक्षिणे दीपाय नमः। ध्याय ध्यानं समर्पयामि, ध्यानार्थे अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोली दीप नारायण भगवान की जय हो। सूर्यार्घ्य डंठल हरा वाला रस्ते में डाल दीजिएगा, बत्ती उसी में डाल दीजिएगा।
तो बीच में कोई भी लक्षण ना भी बारात में भगवान की पूजा करने बारात जैसे कर देते बताते हैं बारात की तरह हरि ओम मा आकृष्णेन रजसावतमानो निवेशयन्नामृतं मद्यं च हिरण्येन सवितारथेन देवो जाति भुवनानि पश्यन्ना। हाथ को जोड़िए, भगवान सूर्य का स्मरण करिए। ओम आदित्यस्य नमस्कारं ये कुर्वन्ति दिने दिने जन्मांतर सहस्रेषु दारिद्र्यं नोपजायते। ओम श्री सूर्य नारायण देवताभ्यो नमः। ध्यायाभ्याम समर्पयामि। बोली सूर्य नारायण भगवान की जय हो। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए भगवान गणेश जी, मां भगवती गौरा जी, वरुण भगवान और नवग्रह भगवान का हम ध्यान करके उनका आवाहन करेंगे। नेत्र को बंद करिए, हाथ को जोड़िए। ओम गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपितजम्बुफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम गङ्गणपतये नमः। गणपतिं आवाहयामि, स्थापयामि, सम्पूजयामि च। ओम नमो दिव्यै महादिव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रगते भद्राय नीतः गणतः स्मताम्। ओम गौरी नमः। गौरीं आवाहयामि, स्थापयामि, सम्पूजयामि च। हरि ओम मा तत्त्वजामि ब्रह्मणा वन्दमानस्तथा शास्त्रे यजमानो हविर्भिः अहेरमानो वरुणेय बोध्यो दृशगं समान आयुः प्रमोक्षिः। ओम अपां पदवग्नाय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, सम्पूजयामि च। ओम सूर्या शौर्यमधेन्द्र च पदवी सनमङ्गलं मङ्गलम्। सद्बुद्धिं च बुधो गुरुस्य गुरुतां शुक्रः शुभं शंशनि राहुरे बाहुबलं करोतु सततं केतु गुणस्योगते। नित्यां प्रीतिकरा भवन्तु मम ते सर्वे नुकूलग्रह सर्वे प्रसन्नाग्रह। ओम सूर्यादि नवग्रह देवता, अधिदेवता, प्रत्यध देवता, पंचलोकपाल देवता, 10 दिक्पाल देवता आवाहयामि, स्थापयामि, संपूजयामि च। लेफ्ट हैंड में लेकर राइट हैंड से छोड़िए। पहले गणेश जी से, गणेश जी में छोड़िए अक्षत। पूरे गणेश जी महाराज की जय हो। माता गौरी में भी छोड़िए। पूरी जगदम्बा मैया की जय हो। कलश पे छोड़िए। पूरी वरुण भगवान की जय हो। सब राइट हैंड में करके नवग्रह भगवान में छोड़िए। पूरी सूर्यादि नवग्रह भगवान की जय हो। हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए हनुमान जी महाराज जी का आह्वान करेंगे। ओम मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। श्रीरामदूताय नमः। श्रीराम भक्ताय नमः। आवाहयामि, स्थापयामि, संपूजयामि च। कलश के पास आइए। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए गणपति देवता का हम ध्यान करेंगे। अभी जो आपने गणेश जी का ध्यान किया है वो कौन है? पुनः फिर गणेश जी का ध्यान है। जो अभी आपने सुपारी वाले भगवान गणेश जी का ध्यान किया वो कौन है बताइए? वो तो गणेश जी नहीं है, लेकिन 2-2 बार गणेश जी का ध्यान कैसे है? विचार करो। तो गणेश जी तो वो भी है शंकर जी।
यहाँ गणेश जी की बात चली, कार्तिकेय जी की अभी नहीं चली। ये वो गणेश जी थे जब बाबा जी का विवाह नहीं हुआ था, तब भी वो थे। वो है पार ब्रह्म परमेश्वर, महागणाधिपति। उन्हीं का प्रतिबिंब गजानन भगवान है। उन्होंने माता जी को प्रेरणा दी थी, जिससे माता जी ने अपने मैन से को उत्पन्न किया था। प्राण भूखे थे, पुत्र जीवित हो उठा, लेकिन गलत नक्षत्र में गलत मुहूर्त में होने के कारण बाबा जी को अपने पुत्र के सर काटना पड़ा। बार बार माता जी की आग्रह करने अपने पुत्र के धड़ पर गज का सर लगाया। प्राण भूखे पुत्र पुनः जीवित हो उठा और उसका एक नाम क्या रख दिया? गजानन भगवान। इनका पेट लंबा है, लंबोदर भी कह जाते हैं। खाने पीने बड़े उस्ताद हैं। तो ऐसे गजानन भगवान और बुद्धि के देवता हैं। किसी का बुद्ध हो, केतु खराब हो तो गणेश जी की शरण में जाए, बढ़िया हो जाता है ना। तो ऐसे गजानन भगवान का हम ध्यान करेंगे, पुनः से इनका आवाहन करेंगे। हरि ओम नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रात्पतिभ्यो नमो नमो ग्रतसेभ्यो ग्रतस्पतिभ्यो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यो नमो नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपतिं आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो गणपति आगच्छयादिश्च पूजां ग्रहणं सर्वगो वर्गो भव। ओम गं गणपतये नमः। बुढ़ी गणेश जी महाराज की जय हो। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए माता पार्वती मैया का ध्यान करके उनका आह्वान करेंगे। हरि ओम अम्बे अम्बिके अम्बालिके नमानयति कश्चनः ससत्य सुभगः सुभद्रिकां काम्पीरवशनीम्। ओम श्री पार्वती नमः। पार्वतीं आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो पार्वती आगच्छयादिश्च पूजां ग्रहणं समोघी वर्गो भव। श्री पार्वती नमः। बोली पार्वती मैया की जय हो। फिर हाथ में अक्षर पुष्प लेते हुए खड़ानंद भगवान का ध्यान करें। खड़ानंद भगवान को खड़ानंद भगवान अंतिम बात नहीं, खड़ानंद भगवान को दिखाओ। कार्तिकेय जी हैं। अब तुम बताओ है कि नहीं? बहुत से लोग इनको ब्रह्मा समझते हैं, ब्रह्मा नहीं है, स्वयं कार्तिकेय जी महाराज हैं। 6 मुख होने के कारण खड़ानंद कहलाए। देवताओं में सबसे बलशाली देवता है। इनके बल की प्रशंसा तीनों लोकों में होती है। जब इनके ससुर पे कोई संकट आता है, ससुर कौन है? इंद्र भगवान। देवसेना इंद्र भगवान की पुत्री थी और देवसेना इनसे ब्याही। तो उनकी ओर से जो है असुरों से युद्ध भी करते हैं। 5 वर्ष की अवस्था में तारकासुर का वध किया था। तो ऐसे बलशाली देवता, मंगल के प्रतीक भी। दक्षिण भारत में इनका बड़ा वर्चस्व है, मुरुगन महाराज है ना। तो ऐसे बलशाली देवता का हम ध्यान करेंगे, इनका भी आवाहन करेंगे। हरि ओम प्रबाणः संवदन्ति कुमारः विजिता एवं इंद्रो बृहस्पतिर्दधिः सर्वजच्छतु विद्वाः सर्वजच्छतु। ओम स्वामी कुमाराय नमः। स्वामी कुमारं आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो कुमारी आगच्छयादिश्च पूजां ग्रहणं सम्मुखो वर्गो भव। ओम स्वामी कुमाराय नमः। बोली कार्तिकेय जी महाराज की जय हो। पुनः हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए वीरभद्र भगवान का हम ध्यान करेंगे।
वीरभद्र को जानते हो? कैसे प्रकट हुए? शंकर जी जटा से, पता है? अच्छी बात। वीर माने बलवान, भद्र में कल्याणकारी, जो सदैव कल्याणकारी कार्य के लिए अपने बल का प्रदर्शन करते हैं उन्हें वीरभद्र कहते हैं। ऐसे बलवान वीरभद्र भगवान का हम ध्यान करेंगे, इनका भी आह्वान करेंगे। हरि ओम मां भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येम सवीर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टभागं सस्तनोभिर्व्यसेमहे देवहितं यदायुः। ओम वीरभद्राय नमः। वीरभद्रं आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो वीरभद्रयागच्छातिष्ठपूजां ग्रहणं सम्मुखो भवतो। ओम वीरभद्राय नमः। बोली वीरभद्र भगवान की जय हो। पुनः हाथ में अक्षय पुष्प लेते हुए कुछ हाथ में द्रव्य रख लेंगे, दक्षिणा ले लेंगे, जिससे कुबेर जी की कृपा बनी रहे आप सभी को। अब कुबेर जी का ध्यान करना है आपको। शिवलिंग में कुबेर जी का वास कहां पे है? बताइए, किसी को पता हो तो बताइए, शिवलिंग में कुबेर जी का वास कहां पे है? शंकर जी की पूजा कितने लोग करते हैं बताइए? पृष्ठभाग शिवलिंग के पीछे कुबेर जी का वास शिवलिंग के पीछे होता है। दीदी मेरी ना चाबी रख दे जैसा। तो ऐसे कुबेर जी महाराज जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम वयगुं सोम व्रते तव मनस्तनोषो विव्रतः प्रजावन्तः सचेमहि। ओम कुबेराय नमः। कुबेरं आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो कुबेर्यागच्छातिष्ठ पूजां ग्रहणं सम्मुखो भवतो भव। ओम कुबेराय नमः। बोले कुबेर जी महाराज की जय हो। पुनः हाथ में अक्षय पुष्प लेते हुए कीर्ति मुख भगवान का ध्यान करेंगे। कीर्ति मुख कौन है? किसी को पता है कीर्ति मुख कौन है? वो है कौन? यहाँ तुम गलत है। देखिए पूछ इसलिए रहे हैं, कारण क्या है, जब किसी व्यक्ति से जब तक उसका परिचय नहीं होगा तब तक कि उसके प्रति आपकी प्रीति प्रेम नहीं हो सकता, और जब प्रेम नहीं हो सकता तो भक्ति नहीं बढ़ेगी, जब भक्ति नहीं बढ़ेगी तो किया हुआ पूजन सब निष्फल हो जाएगा। सही है गलत? इसीलिए हम पूछ रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं, नहीं सभी से पूछ रहे हैं। हमारा प्रश्न सबसे पहले कि कीर्ति मुख है कौन? बाकी पंडित जी तो बताएंगे। आपने देखा होगा शंकर जी बैठे होते शेर के मुख पर, बैठे नहीं, वही कीर्ति मुख है। उनका एक नाम चंड भी है। चंड ये एक असुर था, शेर के रूप में एक असुर था। इसने बाबा जी की आज्ञा पाकर कैलाश को तो रुक गया, लेकिन अब भजन के साथ भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है महाराज। कैलाश में भोजन कहाँ मिले? अब जो है भगवान की समाधि लग गई, और लग गई तब तक लग गई जब पता नहीं कब तक लगे। धीरे धीरे जो है उनके गणों को खाने लगा, चट करने लगा, जो वहां कैलाश पर रहते थे। अब कुछ गण जो बचे थे बेचारे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, बाबा जी की समाधि टूटे, तो बाबा जी की समाधि टूट गई। जो गण बच गए थे, बाबा जी ने पूछा बाकी भक्त दिखाई नहीं दे रहे, कहाँ चले गए?
कहा प्रभु हमारी रक्षा करिए, अभी हम दिखाई दे रहे हैं, अगर आपने फिर समाधि लगा ली तो दोबारा दिखाई नहीं देंगे। क्या होगा कि आपका भक्त जो कीर्ति मुख है उसने कुछ घड़ों को चढ़ कर लिया, खा लिया, बुलाया गया, क्यों कीर्ति मुख, तुम भी हमारे भक्त हो, ये भी हमारे भक्त हैं, तो आपने क्यों हिंसा किया, क्यों खाए? कहा प्रभु भजन के साथ भोजन की भी आवश्यकता पड़ती है, अब यहाँ भोजन हमारे लायक कोई दिखाई नहीं, तो हमारा भोजन तो आप प्रभु जानते ही हैं। कहा ठीक है, ज्यादा भूख लग रही है तो अपने शरीर को ही खा जाओ। बाबा जी की आज्ञा पाकर वो अपने शरीर को ही खा गया। जो मुंह बचा वो बाबा जी ने अपने आसन के रूप में उसको स्वीकार किया, उसी पर ही भोलेनाथ बैठते हैं। हमेशा अपने मुख से बाबा जी का गुणगान करता है, यशगान करता है, उन्हें कीर्ति मुख कहते हैं। और बाबा जी ने उसको वरदान दिया, सबसे जो भी मेरे ऊपर चढ़ेगा सबसे पहला अधिकार तुम्हारा होगा। इसलिए जो भी मंदिरों में शिवलिंग है पाषाण, जो भी उनके ऊपर चढ़ता है सबसे पहला अधिकार चंड का होता है, उसके बाद गिरी स्वामी गोस्वामी ब्राह्मण का होता है, बाकी और किसी का नहीं होता। और जो भी अब तो देखते हैं शिवलिंग पर जितनी माताएं जल चढ़ाती नीचे ले लेती, उसी का पान कर लेती, कितनी गलत बात है, उसका पान नहीं करना चाहिए। ये हम नहीं कह रहे, हमारी पुराण कह रहे हैं, लिंग पुराण के अनुसार। अब कुछ लोग अनुसरण कुछ पंडित जी का कर रहे हैं, जिसकी वजह से दिक्कतें आ रही हैं। कल ऑनलाइन कितने रुद्राभिषेक हो गए, बताइए कितनी गलत बात है। ऑनलाइन क्या हो पाएगा रुद्राभिषेक? हम आप ऑनलाइन चला रहे हैं, आप करिए मंत्र, हम वो मंत्र बोल रहे हैं, आप कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, ये सब गलत बात है। पढ़ना चाहिए। औरतों का मतलब हमारा ये है, माताओं से अनुरोध है हमारा कि आप पढ़ने का प्रयास करिए। पुराण हमारे पास रखे हैं, ग्रंथ हमारे हैं, उसमें देखिए तो लिखा क्या है। सीधी बात है, पंडित जी की सब क्या बात माने, जो मानने वाली होगी बात मानी जाएगी, तो जहां संशय होगा वहां दिक्कत, ग्रंथ उठाना पड़ेगा। तो ये चीज है। किन किन शिवलिंग का हम खा सकते हैं तो उसको सुनो। जो नर्मदा नदी में पाए जाते हैं, नर्मदेश्वर भगवान, उनका चढ़ा हुआ हम खा सकते हैं, ले सकते हैं। जो स्फटिक की शिवलिंग होती है उनका चढ़ा हुआ हम खा सकते हैं, ले सकते हैं। जो पारदेश्वर भगवान होते हैं, पारे उनका चढ़ा हुआ हम खा सकते हैं, ले सकते हैं। उनको रखने से घर में 3 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं, सिर्फ रखने मात्र से, दर्शन मात्र से। इतना बड़ा फलदायी है पारदेश्वर की शिवलिंग। उनका भोजन ही स्वर्ण, सोना भक्षण हो जाता है। और चौथी शिवलिंग है धातु की, स्वर्ण हो या रजत हो, चांदी की। इनको घर में रखने से इनका चढ़ा हुआ आप खा सकते हैं। इन शिवलिंग के अलावा जो मंदिरों में शिवलिंग है उनका नहीं खाना चाहिए, क्योंकि बाबा जी का वरदान है सबसे पहला अधिकार चंड का ही है। और जिसने भोलेनाथ ने जिसको स्वीकार कर लिया, वो असुर भी देवता बन जाता है, नहीं बन जाता। तो वो असुर जो था वो भी ईश्वर के रूप में पूजने लगा, पूजित होने लगा। तो ऐसे कीर्ति मुख भगवान का हम ध्यान करेंगे, इनका भी आह्वान करेंगे। ओम सर्वांगमयी मीशा विश्वरूपा कहा क्रतु गच्छ महादेव पूजा में दुबले गुरु। ओम कीर्तिमुखाय नमः। कीर्तिमुखम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो कीर्तिमुखिया गच्छयातिश्च पूजां ग्रहणं सम्मुखो वरदो भव। ओम कीर्तिमुखाय नमः। विधि पूरी कीर्तिमुख भगवान की जय। अब हाथ में अक्षत पुष्प लेते हुए बाबा जी के जो गले में हार की तरह शोभा दे रहे हैं सर्व देवता, इनका भी ध्यान करेंगे, इनका आह्वान करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, प्रभु हम आपकी पूजन को करने जा रहे हैं, इसलिए आप आइए जरूर, लेकिन प्रभु गुप्त रूप में आइएगा,
है ना, इसी मिट्टी में विलीन हो जाइए। सही में आएंगे तो कोई दिखाई नहीं देगा यहाँ, वही पूजा करेंगे। हाँ? तो ऐसे सर्व देवता का हम ध्यान करेंगे, इनका भी आह्वान करेंगे। हरि ओम नमोस्तु सर्वेभ्यो ये ते च पृथिवी मनोजे अन्तरिक्षजे दिव्येभ्यः सर्वेभ्यो नमः। ओम सर्वान् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो सर्वहर्यागच्छया तिष्ठ पूजां ग्रहाणं सन्मुखो भगो भव। ओम सर्वेभ्यो नमः। पूरी सर्व देवता की जय हो। अब पुनः हाथ में अक्षर पुष्प लेते हुए नंदी जी महाराज जी का ध्यान करें। अब बात आ गई नंदी की। नंदी को तो लोग जानते ही हैं, कौन है नंदी जी? सवारी तो है लेकिन है कौन? नंदी का क्या मतलब है बताइए? नंदी के नाम का क्या मतलब है? नंदी जी कौन है? बताओ भैया, पता है? सवारी तो है लेकिन है कौन? नंदी का मतलब क्या है? हर नाम का मतलब होता है ना अपने आप। पहले के लोग पूर्वज नाम ऐसा रखते थे जिनका अर्थ निकल है ना। और आज का नाम चिंकू पिंकू टिंकू ऐसे नाम रखे जाते हैं, इन नाम का कोई अर्थ नहीं। उसी प्रकार इनके पिता ने नंदी नाम रखा, क्यों रखा? यही तो पूछ रहे हैं। किसी को पता हो तो बताए हमें। नंदी का मतलब है हमेशा प्रसन्न रहना। नंदी जी हमेशा प्रसन्न रहते हैं, बाबा जी की पूजा में मस्त रहते हैं, बड़ा व्यस्त रहते हैं। जथा नामे तथा गुणे, जैसा नाम है वैसा इनका गुण। बड़े भोले वाले हैं, बाबा जी भी बड़े भोले हैं और नंदी जी भी बड़े भोले हैं। और कोई और नहीं है, नंदी जी और कोई नहीं, स्वयं पार ब्रह्म परमेश्वर का ही रूप है, स्वयं भोलेनाथ है। इनके पिता का नाम था शिलाद मुनि। क्या नाम था? शिलाद मुनि। ये महान तपस्वी थे, हमेशा तप में लीन रहते थे। इन्होंने विवाह नहीं किया। अब पूछो नंदी कैसे हो गए? तपस्या के बाद उनके पितरों ने उनको स्वप्न दिया, महाराज तपस्या करते रहोगे कि आगे वंशज भी बढ़ाओगे, तुम्हारे बाद हमारा कौन है? तो जब स्वप्न उनका टूटा तो विचार किया, बात तो सही है, हमारे बाद फिर हमारा कौन होगा? उन्होंने इंद्र भगवान की तपस्या की, देवताओं के राजा प्रसन्न हुए। इंद्र भगवान कहे मुनिवर क्या चाहिए आपको? कहा भगवान एक पुत्र दे दीजिए, और ऐसा पुत्र दीजिएगा जो अजन्मा हो, जन्म तो ले लेकिन मृत्यु ना हो। इंद्र भगवान ने हाथ खड़े कर दिए दोनों। इंद्र ही अमर नहीं है, कितने इंद्र बदलते हैं। वही इंद्र भगवान ने कहा जब हमारा कार्य काल पूर्ण हो जाता है तो काल भगवान हमें भी अपने साथ ले जाते हैं। तो हम ऐसा पुत्र कैसे दे सकते हैं आपको जो अमर हो? एक उपाय बताते हैं, बताइए भगवान। कहा देवों के देव महादेव की शरण में जाइए, अगर वो प्रसन्न हो गए तो आपको ऐसा पुत्र अवश्य प्राप्त होगा। इतना कह के इंद्र भगवान चल दिए। अब शिलाद मुनि ने पुनः तपस्या शुरू कर दी बाबा जी की, और कठोर तपस्या की। कितने वर्ष युग बीत गए, बाबा जी का कैलाश हिलने लगा। जब देखा समाधि जब टूटी उनकी, माता से कहा पार्वती से, हे देवी चलो चल के देखते कौन हमारी तपस्या कर रहा है। बाबा जी आए, देखा शिलाद मुनि तपस्या में लीन थे। कहा हे शिलाद नेत्र खोलिए, मैं आपके सम्मुख खड़ा हूं।
जब नेत्र खोले तो बाबा जी के दर्शन हुए। कहा क्या चाहिए? कहा भगवान मुझे एक पुत्र दे दीजिए। तो माता जी हंस पड़ी, बिना पत्नी के पुत्र कैसे होगा? पत्नी की आवश्यकता पड़ती है संतान के लिए। कहा ये महादेव है, देवों के देव महादेव, इनके लिए क्या संभव क्या असंभव, और हे नाथ मुझे ऐसा पुत्र दीजिएगा जो जन्म तो ले लेकिन मृत्यु ना हो। बाबा जी बड़े विचार करने लगे, इस संसार में जिसने जन्म लिया है उसकी मृत्यु तो हुई है, ऐसा कोई जीव नहीं जिसकी मृत्यु ना हो। नारायण भगवान भी नहीं छोटे इससे। राम जी ने अवतार लिया, सरजू में देह त्यागा। कृष्ण जी ने अवतार लिया, देह त्याग। एक पूरे संसार में हम ही अजर अमर हैं। हे सिराज, मैं तुम्हारी तपस्या से अति प्रसन्न हूं, इसलिए मैं ही तुम्हारे पुत्र के रूप में आ जाता हूं। तथास्तु। इतना कह के चल दिए। शिलाद मुनि खेत को जोतते थे, किसानी भी करते थे, खाने पीने का कार्य कैसे चलेगा। जब खेत को जोत रहे थे उसी जुताई में एक पुत्र पड़ा मिला। ऊपर से आकाशवाणी हुई, हे शिलाद, इसको तुम अपने पुत्र के रूप में स्वीकार करो, यही तुम्हारा पुत्र है। शिलाद मुनि ने बाबा जी की आज्ञा पाकर उसको स्वीकार कर लिया। उस बालक का क्या नाम रखा? नंदी। नंदी भगवान का अच्छे से पालन पोषण किया, शास्त्रों का ज्ञाता बनाया। बड़े बड़े विद्वान उनके सामने नतमस्तक हो जाते हैं। अब उनके आश्रम में 2 ऋषि आए थे, मित्र और वरुण। नंदी ने उनकी खूब सारी सेवा करी, तन मन से सेवा करी। लेकिन जब वो जाने लगे तो उनके पिता को आशीर्वाद देके गए, चिरंजीवी हो। उनके पिता ने कहा, हाथ जोड़कर भगवान ये बताइए, हमारे पुत्र ने आपकी तन मन से सेवा करी, लेकिन आपने हमारे पुत्र को आशीर्वाद क्यों नहीं दिया? तो उनके मुख से निकला, तुम्हारा पुत्र अल्पायु है। जब ये बात नंदी तक पहुंची तो नंदी ने चिंता नहीं करी, सब छोड़ दिया, पार्थिव शिवलिंग बनाई, तपस्या में लीन हो गए। और बाबा जी प्रकट हुए, कहा पुत्र क्या चाहिए? कहा प्रभु चाहिए कुछ नहीं होगा, एक ही हमारी कामना है आपसे। अगर मैं आपके किसी काम में आ सकता तो मुझे उसी काम में रख लीजिए। और प्रभु जब भी मेरी नेत्र खुले तो प्रभु आप ही के दर्शन हो, आप हमारे सन्मुख होने चाहिए। तब बाबा जी ने विचार किया, भाई सबके पास अपने अपने वाहन हैं। पार्वती के पास है, गणेश जी के पास है, कार्तिकेय जी के पास है, एक हमारे पास नहीं है, और आने जाने में बड़ी असुविधा होती है। इसलिए बाबा जी ने उनको बैल का स्वरूप प्रदान कर दिया और उनको कैलाश दिया। जब भोलेनाथ जी को कहीं आने जाने की असुविधा होती है, कहीं जाना आना रहता है, तभी नंदी भगवान जो है बैल का रूप धारण करते हैं, अन्यथा इंसान रूपी में बने रहते हैं। अब वही कैलाश को जब ले आए तो नंदी भगवान का महाअभिषेक कराया, जिससे नंदी का नाम नंदीश्वर पड़ गया। और बाबा जी ने वरदान दिया कि हे नंदी, आज से जहां भी तुम बैठो अपने आप ही वहां मेरा वास हो जाएगा। तथास्तु, ये वरदान दिया। इसलिए आपने देखा होगा प्राचीन शिवालय में जाइए, जो नंदी जी बाहर रहते हैं, जस्ट जलाधारी के सामने रहे, उनकी यही कामना थी, प्रभु जब भी मेरी नेत्र खुले आप ही मेरे सामने सन्मुख होने चाहिए। बाबा जी ने कहा तथास्तु। तो ये चीज है, नंदी जी सदैव धर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं, कभी अधर्म का सहारा नहीं दिया है। ऐसे भगवान नंदी जी से हम भी प्रार्थना करें, भगवान मुझे भी ये शुभ आशीष दीजिए कि सदैव हम धर्म के मार्ग पर अडिग रहें, कभी हमें अधर्म का सहारा न लेना पड़े। ऐसी मन में कामना को लेते हुए नंदी जी महाराज जी का ध्यान करेंगे। हरि ओम आशु शिशानो भ्रगवो न भीमो घन घन
शोभनशकलीनाम्बं शङ्क्रन्दनो निमिखलेकवीरः शतवंशेन अजयत शर्वमिन्द्रः। ओम नंदीश्वराय नमः। नंदीश्वरम् आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो नंदिन्याः गच्छयातिष्ठ पूजां ग्रहणं सम्मुखो वरदो भव। ओम नंदीश्वराय नमः। नमः बोली नंदी भगवान की जय हो। इस पेश का मैं थोड़ा सा ध्यान देके करेंगे। पुनः हाथ में अक्षय पुष्प लेते हुए सारा कुछ समझ हाथ में अक्षय पुष्प लेते हुए असंख्य रुद्रों का ध्यान करेंगे। हरि ओम मा संख्याता सहस्राणि ये रुद्रादि भूम्यां माते गामों सहस्रयोजने वधनवानि तन्मसि। ओम शाम सदा शिवाय नमः। शाम सदा शिवाय सा परिवाराय नमः। आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। भो जगदीश्वर्याः गच्छयातिष्ठ पूजां ग्रहणं सम्मुखो वरदो भव। ओम शाम सदा शिवाय नमः। बोलिए असंख्य रुद्र भगवान की जय हो। माँ के ऊपर से सामने छोड़ दो। अच्छे से हाथ लीजिए। बाबा जी का ध्यान करेंगे, इनका भी आवाहन करेंगे। अब गद्दा वही में पड़े वही मोक्ष खैकवांग परशुरजिनं भस्म फलिनः। चेतीय तव वरद तत्र प्रकरणम् सुरास्तां तां वृद्धिं विदधति भवद्भ्यो प्रणिहिता। महेश्वरात्मा रामं विषयमृगतृष्णा भ्रमयते। कैलासपीठासनमध्यशस्ता भक्ताशनन्दादिविरच्यमानं भक्तार्तिदावानलप्रमेयम् ध्यायेद्मालिङ्गतवीशभूषणम्। हरि ओम नमः शम्भवाय च मयोद्भवाय च नमः शङ्कराय च महेश्वराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। ओम श्री पार्थवेश्वराय नमः। परिवार सहितस्य आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि च। श्री शंकर भगवान की जय हो। वीरुद्र भगवान की जय हो। यहाँ पे बैठ जाएगी साइड इधर हवा में हाँ अभी इधर लेकिन यहाँ पे निकलेंगे ना तो ठीक है में जल छोड़ना है। इतने भूल जाएगा। ओम अस्य श्री प्राण प्रतिष्ठा मंत्रस्य ब्रह्म विष्णु महेश्वरः ऋषियः ऋग्यजुः सामान्य छन्दांसि क्रियामय वपुः प्राणाख्या देवता आंग बीजं ह्रीं शक्तिः ह्रौं कीलकं श्री पार्थवेश्वर महादेव सा परिवार सहितस्य प्राण प्रतिष्ठापने विनियोगः। अपने अंगों का स्पर्श करेंगे। ओम ब्रह्म विष्णु रुद्र सिद्ध्यो नमः ऋषि दिग्यजुः साम छंद से भ्यो नमो मुखे प्राणाख्या देवताय नमः हृदि आं बीजाय नमो गुह्ये हस्तौ प्रक्षालनं गोविन्दाय नमो नमः क्लीं शक्त्यै नमः पादयोः
क्रोम कीलकाय नमः सर्वांगे हस्तौ प्रक्षालनम पुष्प दीजिए। देखो डंठल निकाल दीजिए, देखो पत्ती का निकाल दीजिए। डंठल को हम मिला ले, हमको ही बड़ा हो गया। सब निकाल दो। डंठल नहीं डालना चाहिए ना इसमें। चलिए बता दो डंठल को पानी में डालना। वो मांगे कटोरा। सबसे पहले गणेश जी में स्पर्श कराना। हाँ एक कटोरा लाओ बताइए। नीचे नीचे रखे कैसे? अमित है उधर, हाँ? अमित से कह दो कटोरा दे दो भैया बड़ा। वो कौन सा? वो फैला फैला है। पहला वाला चाहिए, उसमें रखा है नीचे ड्रॉल में। हाँ ड्रॉल में है। ओम आं ह्रीं क्रों यं व्रं लं वं सं 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 हं सः सोऽहं शिवस्य प्राणः इह प्राणः। दोनों आप उसी प्रकार से शरीर में स्पर्श कराना है। पुनः उसी प्रकार से ओम आं ह्रीं क्रों यं व्रं लं वं सं सं हं हं सं हं सः सोऽहं शिवस्य जीव इह स्थितः। पुनः छोड़ दीजिए। उस प्रकार से बिल्ड करते हैं। ये आखिरी तक महादेव में स्पर्श कराए रहिएगा, ठीक है? ओम आं ह्रीं क्रों यं व्रं लं वं सं 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 हं सः सोऽहं शिवस्य सर्वेन्द्रियाणि वाङ्मनस्त्वचक्षु श्रोत्र घ्राण जिह्वा पाणि पाद पायोपस्थानि यागत्य सुखं चिरं तिष्ठन्तु स्वाहा। कहो ओम भू पुरुषं सांब सदा शिव आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। फिर कहिए ओम भुवा पुरुषं सांब सदा शिव आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। फिर कहिए ओम स्वः पुरुषं सांब सदा शिव आवाहयामि स्थापयामि संपूजयामि। कहिए भगवान देव देवेश यावत् पूजा वसानिकम तावत् त्वं प्रीति भावेन लिंगे अस्मिन् सन्निधो भव। लिंगे अस्मिन् सन्निधो भव। लिंगे अस्मिन् सन्निधो भव। स्वामिन् सर्व जगन्नाथ यावत् पूजा वसानिकं तावत् त्वं प्रीतिभावेन लिंगे अस्मिन् सन्निधिं कुरु। लिंगे अस्मिन् सन्निधिं कुरु। लिंगे अस्मिन् सन्निधिं कुरु। हरिः ॐ मनोज्योतिर्जोगतामाजस्य बृहस्पतिर्यज्ञमिमं तनो त्वरिष्ठं यज्ञं क्षमे दधातु विश्वे देवास इयमाद्यन्तामो प्रतिष्ठः। ओम अस्यै प्राणाः प्रतिष्ठन्तु अस्यै प्राणाः चरन्तु च अस्यै देवत्वमर्चायै मां हेतु च कश्चनः। बिल्कुल प्रकाशन दीजिए। जब किसी को बुलाते हैं तो कहाँ बैठाते हैं? जब किसी मेहमान को बुलाते हैं कहाँ आसन देते हैं ना, उसी प्रकार जब बाबा जी को बुलाया है कौन सा आसन देंगे? जो उनको प्रिय है। बिल्कुल प्रकाश ये उनको प्रिय है तो वही आसन देंगे। सभी को स्पर्श करा के शिवलिंग पे चढ़ाएंगे। हरि ओम एतते रुद्रावसन्तेन परो मूजवतोतिः अवतत धनवापि नाकावसः कृतिवा
महेगं सन्नः शिवोतिः। ओम सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। दिव्यासनं समर्पयामि। अथ पूजन प्रयोगः चत्वारि स्नानम। 4 बाजन से पहले उधर आचमन कराएंगे, फिर इधर। ओम पाद्योपाद्यं समर्पयामि। हस्त्योर अर्घं समर्पयामि। मुखे आचमनीयं समर्पयामि। सर्वांगे स्नानीयं च जलं समर्पयामि। यहाँ पे सभी के पास एक एक वर्जन छोड़ना, उसी के रखते गणेश जी, माता जी का हरिः ओम नमोऽस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीडुके अधोजे अस्त्वानुहन्तेभ्यो करं नमः। महादेव महेशान सर्वस्त्वं गिरिजापते पाद प्रक्षालनार्थाय दत्तं ते प्रतिगृह्यताम्। पाद्योपाद्यं समर्पयामि। करयोर अर्घं ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। करयोर अर्घं समर्पयामि। एको आचमनीयं च जलं समर्पयामि। हरिः ओम त्र्यम्बकं जयामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनं उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। एको आचमनीयं जलं समर्पयामि। मधुपर्क कांस्ये कांसे निपिहितो दधिमध्वाज संयुतः मधुपर्को मया नीतः पूजार्थं प्रतिगृह्यताम्। मधुपर्कं समर्पयामि। ओम सगण सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। मधुपर्कं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम्। ओम गंगा सरस्वती रेवा पयोषणी नर्मदा जलहे स्नापितोऽसि मया देव गृह शान्तिं कुरुष्य मे। पयः स्नानम्। यही लेना रे। ओम नमः शिवाय बोलते उठा क्या? हरिः ओम पयः पृथिव्यां पय ओखधि गोपयो दिव्यान्तरिक्षे पयोधाः पयस्वतिः प्रदिशः शान्तमयं पयः स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल स्नानम्। ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान् ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे। शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानम्। हरिः ओम मादधिक्रावणो अकारिकं कृष्णो रससवाजिनः सुरभिनो मुखाकर्पण आयोगो खितारिखत। दधि स्नानं समर्पयामि।
शुद्ध जल से। ओम जो वह शिवतमोरस्य तस्य भाजयते हनः उशतीरिव मातरः। शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। घृत स्नानं ओम नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकं घृतं तुभ्यं प्रदास्यामि स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। घृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल स्नानं। हरि ओम तस्मा अरंगमाम्बोजशयाय जिन्वथ आपोजन्यदाचनः। मधुस्नानं। क्या हुआ क्या भैया? हरि ओम मधुपातारितायते मधुचलन्ति सिन्धवः मधुविन्नः सन्तवोगतिः मधुरत्नमुतोकसो मधुमत्पार्थिवगुङ्ग्रजः मधुदेवरस्पुनः पिता मधुमानो वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्यामाद्विगार्भो भवन्तु नः। मधुस्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानं। ओम आपोहिष्ठामयो भुवस्तान् ऊर्जे दधातना महेरणाय चक्षसे। शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि। शर्करा स्नानं। ओम इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्या स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करा स्नानं समर्पयामि। ओम शंकर सदाशिवाय सपरिवाराय नमः। शर्करा स्नानं समर्पयामि। देखो आओ देखो कैसे अभिषेक हो रहा है इनका। शुद्ध जल से। आओ बैठो भैया। ओम इक्षुसार समुद्भूता शर्करा पुष्टिकारिका मलापहारिका दिव्यां स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। शर्करा स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल स्नानं। ओम सन्नो देवीरविष्टये आपो भवन्तु पीतये संजोरविस्रवन्तु नः। मृत पंचामृत स्नानं। हरि ओम पंचनद्यः सरस्वतीमपि यन्ति स्रोतसः सरस्वती तु पंचधासु देशे भवत्सरिता। मृत पंचामृत स्नानं समर्पयामि। उसके बाद फिर सभी पे एक बार चढ़ाना है उसी क्रम से। यहाँ पे सभी को चढ़ाइए एक बार। ओम ओर्गचमे शुद्धताशमे पयशमे रसशमे घृतञ्जमे मधुशमे सकृष्टमे सफेदिशमे कृष्णशमे चैत्रश्चमे चैत्रञ्जम और विद्यञ्जमे जगनेन कल्पन्ताम्। मृत पंचामृत स्नानं समर्पयामि। शुद्धोदक जल स्नानं। हरि ओम शुद्धावालः सर्वशुद्धावालो मरीवालस्त आश्विनः श्वेतः श्वेताक्षोरुणस्ते रुद्राय पशुपतये कर्णाज्याम औलिप्ता रौद्र नभो
रूपाः पार्जन्याः शुद्धोदक जल स्नानं समर्पयामि विजया चल भांग घोटते रहिए, घोट घोट कर ठंडाई बनाइए, हैं? फिर थोड़ा शंकर जी को पिलाइए, थोड़ा आप पीजिए, से पूजा माना जाएगा ना। चल। बोले शंकर भगवान की जय हो, मृत्युंजय भगवान की जय हो, भूत भावन भगवान भोलेनाथ की जय हो। ये घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, 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 मेरे बाबा लाए घोटा, भर भर के पीवे लोटा, मेरे बाबा लाए घोटा, भर भर के पीवे लोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा, घुट्टम घुट्टम घुट्टा मेरे बाबा लाए घोटा। जब मेरे बाबा घोटन लागे, जब मेरे बाबा घोटन लागे, अरे जब मेरे बाबा घोटन लागे, जब मेरे बाबा घोटन लागे, हरि हरि भंगिया घोटन लागे, हरि हरि भंगिया घोटन लागे, गौरा केशन घोटन लागे, गौरा केशन घोटन लागे, दिल बटने पर घोटन लागे, दिल बटने पर घोटन लागे, दिल बटना पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा, दिल बटना पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा। जब मेरे बाबा छानन लागे, जब मेरे बाबा छानन लागे, अरे जब मेरे बाबा छानन लागे, मेरे बाबा छानन लागे, हरि हरि भगिया छानन लागे, हरि हरि भगिया छानन लागे, गौरा केशन छानन लागे, गौरा केशन छानन लागे, कपड़ा से वो छानन लागे, कपड़ा से वो छानन लागे, कपड़ा पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा, कपड़ा पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा। जब मेरे बाबा पीवन लागे, जब मेरे बाबा पीवन लागे, अरे जब मेरे बाबा पीवन लागे, जब मेरे बाबा पीवन लागे, हरि हरि भंगिया पीवन लागे, हरि हरि भंगिया पीवन लागे, ओ नंगे के सन पीवन लागे, नंगे के सन पीवन लागे, ओ नंगे के सन पीवन लागे, नंगे के सन पीवन लागे, हरि हरि भंगिया पीवन लागे, हरि हरि भंगिया पीवन लागे, भूतन के सन पीवन लागे, भूतन के सन पीवन लागे, ओ प्रेतन के सन पीवन लागे, प्रेतन के सन पीवन लागे, भक्तन के सन पीवन लागे, भक्तन के सन पीवन लागे, पी गए कोरा घोटा मेरे बाबा लाए घोटा, पी गए कोरा घोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा, घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा। पी के भंगन सेवा हुई गए, पी के भंगन सेवा हुई गए, अरे पी के भंगन सेवा हुई गए, पी के भंगन सेवा हुई गए, सेवा हुई के नाचन लागे, नाचन लागे, गौरा केशन नाचन लागे, गौरा केशन नाचन लागे, ओ गणपत केशन नाचन लागे, गणपत केशन नाचन लागे, ओ कार्तिक केशन नाचन लागे, कार्तिक केशन नाचन लागे, नंदी ढोल बजावन लागे, नंदी ढोल बजावन लागे, ओ नंदी केशन नाचन लागे, नंदी केशन नाचन लागे, नंदी केशन नाचन लागे, नंदी केशन नाचन लागे, ओ भूतन केशन नाचन लागे, भूतन केशन नाचन लागे, प्रेतन केशन नाचन लागे,
हरि भक्तन की संग नाचन लागे पर्वत पे बहु नाचन लागे ओ आंगन में बहु नाचन लागे आंगन पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटा आंगन पड़ गया छोटा मेरे बाबा लाए घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा मेरे बाबा लाए घोटा भर भर के पीपे लोटा मेरे बाबा लाए घोटा भर भर के पीपे लोटा घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा घोटम घोटम घोटा मेरे बाबा लाए घोटा मेरे बाबा लाए घोटा मेरे बाबा लाए घोटा मेरे बाबा लाए घोटा विजया विजयदात्री चेतानंद प्रदायनी आशुतोष महादेव सर्वत्र विजयं गुरु गंग भंग दो बहन है और रहती शिव के संग चिंता तारण भंग है मुर्दा तारण गंग मृगंगा महारानी की जय हो जीवान महारानी की जय जय हो जो इनको ग्रहण कर ले चेतना में आ जाएगा ना चलिए हरि ओम आपो हिष्ठामयो भुवस्तान ऊर्जे ददातन महेरणाय चक्षसे तस्मा अरंगमाम्बो यशयाय जिन्वथ आपो जन यथा चनः शुद्धोदकजल स्नानं समर्पयामि इनका भैया सो रहा है, ध्यान दीजिएगा। हाँ ना मालूम हुआ करना पाएगा नहीं नहीं वो बीच में उधर लेता है आप पूजा वहाँ पाके पहले वहाँ पूजा करनी उसके बाद यहाँ ये वाला करेंगे पानी हरि ओम वायुवः स्वभाषा पर्वेतयागात्सौ श्रेयान् भवति जायमानः तन्धीरान् सह कव्यौण्यन्ति स्वाद्यौ मनसः देवयन्तः ओम सर्वभूषादिके सौम्ये लोकलज्जा निवारणे मयोपपादते तुभ्यं वाससि प्रतिगृह्यताम् वस्त्रमुपवस्त्रं समर्पयामि एकवाचमनीयं च जलं समर्पयामि यज्ञोपवीतं परिधापयामि हरि ओम ब्रह्मं यज्ञानां प्रथमं पुरस्तादभिषेमतः सुरचोवेन आवः साबुधन्या उपमा अस्याविष्टः शतस्य जोनिं शतस्य विवाह यज्ञोपवीतान्ते दुय्याचमनीयं च जलं समर्पयामि अथ पञ्चोपचारगन्धाक्ष पुष्पं समर्पयामि नहीं एक बार कर दो तो हो गया पूरा रूपम पंडित जी कोई काम नहीं है पूरा हो गया आ जाता है हरि ओम ब्राह्मणोश मुखमासीदबाहुराजन्यः कृतः गुरु तदस्य वैश्यः
पदभ्यागं शूद्रौ अजायतः धूपमाघ्रापयामि धूपं दर्शयामि धूपं पूजयामि च हरि ओम मा चंद्रमा मनसो जात चक्षुः सूर्यो अजायता श्रोत्राद् वायुश्च प्राणस्य मुखादग्निरजायत प्रत्यक्षदीपं दर्शयामि हस्तौ प्रक्षालनम् नैवेद्य हरि ओम मानाभ्या आसीदन्तरिक्षगं शीष्णो द्यौः समावर्तत पदभ्यां भूमिर्दिशः श्रोत्रान्ततः लोकान् अकल्पयन् ओम शर्कराखण्डखाद्यानि दरीचीरघृतानि च आहारं भक्ष्यभोज्यं च नैवेद्यं प्रतिगृह्यताम् हरि ओम नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च बलभाय च नमो जगन्याय च बुधन्याय च हरि ओम स्वादिष्ठाय मादिष्ठाय पावस्व सोमधारय इंद्राय पातवे सुतः ओम प्राणाय स्वाहा ओम अपानाय स्वाहा ओम समानाय स्वाहा ओम व्यानाय स्वाहा ओम उदानाय स्वाहा मध्य मध्य पंचाचमनीयं च जलं समर्पयामि अखण्डधूपं स्पर्शयामि ओम इदं बलं मया देव स्थापितं पुरतस्तव तेन मे सफलावाप्तिर्भवेत् जन्मनि जन्मनि पितु फलानि समर्पयामि फलान्ते द्वियाचमनीयं च जलं समर्पयामि तदुपरांत सफलतांबूलपत्राणि स्पर्शयामि ओम पुंगी फलं महादिव्यं नागवल्ली तलैरुतं एलादिचूर्ण संयुक्तं तांबूलं प्रतिगृह्यताम् सफलतांबूलपत्राणि समर्पयामि द्रव्य दक्षिणा दक्षिणा सभी अर्पण कर दीजिए ओम हिरण्यगर्भगर्भस्थं हेमबीजं विभावसो अनन्तपूर्णफलदमतः शान्तिं प्रियक्ष्मे दक्षिणान्ते तदुपरान्त प्रदक्षिणा ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि च तानि सर्वाणि नश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे प्रार्थयामि ओम विघ्नेश्वराय वरदाय सुरप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगद्धिताय नागार्जनाय श्रुतियज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते त्वं वैष्णवी शक्तिरनन्त वीर्या विश्वेशबीजं परमासिमाय सम्मोहितं देवी समस्तमेतत्त्वं विलग्नसन्नाभुविमुक्तिहेतु नमो नमस्ते स्फटिकप्रभाय शुश्वेतहाराय सुमङ्गलाय सुभासिरस्ताय च सहसनाय जलाधि
गुरु शुक्र शनि राहु केतव शरणे ग्रह शांति करो भवन्तु मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमोक्षं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। ओम श्री हनुमते नमः। प्रार्थना पूर्वकम अक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। बोले गणेश जी महाराज की जय हो। बोले जगदम्बा मैया की जय हो। बोले वरुण भगवान की जय हो। बोले नवग्रह भगवान की जय हो। बोले हनुमान जी महाराज की जय हो। प्रणाम करिए। ओम नमः सर्वदाताय जगदाधार हेतवे साष्टांग प्रणामो हि प्रयत्नेन मया कृतः। दक्षिण हस्ते जलमादाय कहो अनेन पूजनेन कृत अर्चनेन गणेश अंबिकयो सहितस्य वरुण देवता सहितस्य श्री दीप नारायण भगवान सहितस्य सूर्यादि नवग्रह मंडलस्थ देवता सहितस्य श्री हनुमान जी महाराज आवाहन पूजनम अर्चनम वंदनम प्रियंताम नमः। ओम नमः शिवं ब्रह्म्या ओम यज्ञयादिषु न्यूनं संपूर्णतां याति सत्यो वन्दे नमः श्रुतं श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः श्री विष्णवे नमः। अब वो आपका पूजन संपन्न हुआ। अब क्या करना है? संकल्प में आपने लिया ब्राह्मण पूजन, बोला था सह ब्राह्मण है शिव पूजन। ब्राह्मण पूजन क्यों किया जाता है बताइए? ब्राह्मण का पूजन क्यों किया जाता है? ज्योति ये बर्तन वहाँ बेसिन रखो। किसी को पता हो तो बताइए। ब्राह्मण पूजन क्यों किया जाता है माता जी बताइए यार। सूर्य देवता हो, अग्नि देवता हो, ब्राह्मण देवता वो तो साक्षी हो, सब पंडित भी बताइए। लेकिन पूजन क्यों किया जाता है? साक्षी तो अलग चीज है, पूजन क्यों किया जाता है? पंडित का पूजन है ना, पंडित का पूजन। ब्राह्मण पूजन क्यों किया जाता है बताइए? भगवान का दूसरा रूप इसलिए नहीं मानते हैं, तभी तो पंडित को बुलाते हैं। कुछ कुछ सही है जी, कुछ कुछ सही है। सही है। सुनिए जो भगवान के बारे में बात बताते हैं तो हमारा शास्त्र ब्राह्मणों के लिए क्या कह रहा है, मंत्र हमारे क्या कहते हैं? दैवाधीनं जगत् सर्वं मंत्राधीनं च देवता ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना तस्मात् ब्राह्मण देवता। मंत्र भी हमारा यही कह रहा है। क्या कह रहा है? दैवाधीनम जगत सर्व। ये संसार कौन चला रहा है बताइए? ये जगत कौन चला रहा है? ब्राह्मण नहीं चला रहा। आप यहाँ गलत हो। दैवाधीनम जगत सर्व भगवान चला रहा है। मंत्राधीनम च देवता, भगवान भी किसी पर निर्भर है। किस पे?
मंत्रों पे। ते मंत्रा ब्राह्मणाधीना, मंत्र भी किसी पे डिपेंड है। तस्मात् ब्राह्मण देवता, इसीलिए भगवान ने इस भूलोक का जो देवता बताया है वो ब्राह्मण को ही बताया है। फिर राम जी क्या कह रहे हैं? राम जी का भी कथन यही है कि विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमला वरोहम, और विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामम। राम जी क्या कहते हैं कि विप्रों के आशीर्वाद से मैं धरती को धारण करता हूं, विप्रों के आशीर्वाद से मुझे लक्ष्मी स्वरूपा सीता जैसी सुशील मर्यादित गुणवान पत्नी प्राप्त हुई। ब्राह्मणों के आशीर्वाद से मैं किसी भी युद्ध को हारता नहीं हूं, और छोटा सा राम नाम जो भी पड़ा हमारा वो भी ब्राह्मणों की देन है, उन्हीं का आशीर्वाद है, इसलिए ब्राह्मण पूजनीय है। ठीक है, चलिए अब इंद्राय नमः शक्राय नमः करिए और तिलक लगाइए। विप्र प्रसादात् धरणी धरोहम, विप्र प्रसादात् कमलावरोहम, विप्र प्रसादात् अजिताजितोहम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामम, विप्र प्रसादात् मम नाम रामम। दैवाधीनं जगत्सर्वं, मन्त्राधीनं च देवता, ते मन्त्रा ब्राह्मणाधीना, दशमादि ब्राह्मण देवता। अभिषेक के लिए सामग्री दूध करने का रस होगा और क्या दूध है। ले आदि ठंडा जल शीतल जल ठंडा जल नहीं दो लाइक नहीं शीतल पीने के लिए ज़्यादा ठंडा ना हो। शीतल की ज्यादा शीतल हो जाएगा हम शीतल हो जाएगा यार यार दीदी तुम ना उठो, ग्लास में दे ना, डिस्पोजल ग्लास रखे हुए चाय ग्लास में दे देना। ये अच्छा भैया भैया सादा पीने के लिए भी आप पानी देगा नहीं क्या आप नहीं भैया के भैया सादा ठंडा पानी पी लो, फिर प्याज बहुत अच्छी है। गर्म पानी पी जाएगा किसी में ना ये तो निकालो निकालो सब एक ही में ना? सब बाल्टी निकालो वहाँ ना अरे तो बाल्टी है आठ है आ जाएगा मैं बाल्टी जब अभिषेक कराने आए तो मैंने चक्कू मंगवा दो तो उनको भी वही बताया, आनंद इसके साक्षी
ये है कैची ले ले भाभी कैची दे जीतू कैची ले अरे कल ज्यादा फट जाएगा कैची। हां ज्यादा फट जाएगा सीधा लग रहा है हां वही ऐसे सफेद होता है तो बहुत चलता है। अपने घर में बताना सही ये चाचा भेज देना है इनका दोनों पंडित लेकिन ये पंडित जी हमने वहाँ देखा पंडित जी को पानी दो पंडित जी को पानी मांगे तुमसे पंडित जी के बोले दे दी ना हाँ मिल गया कानपुर तक जाता है। नहीं हमने अपनी दुकान के पास जगन बगिया में देखा है ना आपको जजमान ही है, सब जगह जजमान होना है भाई, जहाँ पे टाइम कौन चाय पी चाय अभी टी ब्रेक होगा। हाँ अभी नहीं भी पहले बता दीजिएगा इंतजाम हो जाएगा। अरे इसके बाद कोई नंबर ही नहीं लगे 12 बजे गए यहाँ हो जाएगा ना ये निकाला देंगे डाल देंगे हाँ ये देखो निकला तो हम इसी में से कुछ पानी एक रुद्रो देवता जगति छंदः अस्त्रन्यासे जपे विनियोगः हरि ओम मानस्तो गेताय मानआयुगिमानो गोगुमानो अश्विनी कुरीरिकः मानो वीरान रुद्रभामिनो वदीर विद्वन्तः सदमित्वा हवामहे ओम अस्त्राय भट्ट ध्यानम् ओम ध्याय नित्यं महेशं ददति दिवं चारुचन्द्रावतंसं रत्ना कल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवराभीति हस्तं प्रसन्नं पदमासीनं समन्तानस्तुतं वरगणै व्यागृतिं वसानं विश्वाद्यं विश्ववन्द्यं निखिल भय हरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रं ओम श्री भवानी शंकर महारुद्र देवताभ्यो नमः ओम श्री पार्वतीश्वराय नमः ध्याय ध्यानं समर्पयामि श्री शंकर भगवान की जय हो श्री रुद्र भगवान की जय हो जैसे पहले पूछ चुका है पूजा शुरू नहीं हुई थी अभी ट्रायल दे दिया था अब इसके ऊपर कहाँ बंद नहीं करता है, लेकिन बंद किया। बोलो नहीं जलता की तरह तो नहीं तो फिर वो लोड़े जाएगी मैंने तुम स्टील की डाली देते हो ना तो डायरेक्ट कॉल लगे तो कैसे कोई वहां आप पता नहीं तो देखा इससे डायरेक्ट हां ये सही है ये देखो कम है हां ये वाला नहीं ये वाला उड़ाई है पर ये वो वाला आप रख दो भैया वही खड़े हैं। सही बहुत यहाँ पे कर अभी थोड़ी अब चल
मेन आपको हाँ, अब जो अंदर का में जो वो ये करती रहेगी ये कट गया अब उधर उधर तक हो गया हमें यहाँ पर को इस वाले सीधे होटल बनाना क्या हम होटल है इसमें हम होटल में कैसे और नीले रखो अगर इधर और नीले पायल तो नहीं गई पायल भी फंसा लो ना उसी में इधर को घुमा दे इधर घुमा दे मिला करेंगे ओम नमः शिवाय बोलते हैं हाँ? आप लोग ओम नमः शिवाय बोलेंगे, बाकी जितनी माताएं हैं श्री शिवाय नमः बोलें। क्या बोलेंगे? श्री शिवाय नमः। चलिए शुरू करते हैं। श्री गणेशाय नमः, श्री वेद पुरुषाय नमः, श्री सरस्वत्यै नमः। हरि ओम गणानान्त्वा गणपतिं गवामहे, प्रियाणान्त्वा प्रियपतिं गवामहे, निधीनान्त्वा निधिपतिं गवामहे। वशो मम अहं जाने गर्भधामा त्वमजासि गर्भधामा। गायत्री त्रिशुभ्यं शुभ्यं गृहजृष्णिः गतुतो जीवेदं तत्वा देवदायाश्च दुपदा त्रिपदायाश्च गणपदाः विशन्ताय दशजातदशन्ताः तु जीवे तम्यं तत्वा सहस्तोमाः सह च छन्दस आवृतः सह प्रमारिकयः सप्तदेव्याः पूर्वेकां पन्थामनुदृश्यतीकाम् अन्वादे विधिरस्योन्नरस्मिन्। ॐ जाग्रतो दूरभूतैर्दैवं तदुत्तस्य तथैवैति दूरं गमन् ज्योतिकाञ्ज्योतिरेकन्दरमै मनः शिवशङ्कल्पस्तु। येन क्रमाण्यवशो मणिगिरो यज्ञे कृणवन्ति विदधे भुरीकाः जगपूर्वं यक्षमन्तः। प्रजायान्तरमै मनः शिवशङ्कल्पस्तु। यत्प्रज्ञानमुखचेतो ज्योतिरन्तरमृतं प्रजासो जस्मान्नरितकिञ्चन कर्मक्रियते तन्मे मनः शिवशङ्कल्पस्तु। चेतं भूतं भुवनं भवितपरिगणितममृतेन सर्वं माचेन चिकित्सायते सप्तहोता तन्मे मनः शिवशङ्कल्पस्तु। यस्मिन् वृषः श्रामजो गुंखि तस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभा विवादाः तस्मिन् चितागुं सर्वमोदन् प्रजानां तन्मे मनः शिवशङ्कल्पस्तु। स्वकार्तेन स्वानेव जन्मानुज्ञाने नीयते भीषो विरवाजिना इव रक्प्रतिष्ठञ्जतचिरञ्जविसन्तनमे मनः शिवसङ्कल्पस्तु। हरि ओम सहस्रशीलका पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपादशभो विभुं सर्वत्र स्फुत्वाप्यतिष्ठदशाङ्गुलं मा पुरुष एवेदगुं सर्वं जदभूतं जत्यभाव्यं मा उदामृततो वसिरानो जगन्दिनातिरोहति एतावानस्य महिमातो ज्यायाश्च पुरुषः पादोस्य विश्वाभूतानि त्रिपादस्यामृतं दिवि त्रिपादूर्ध्व उदयित पुरुषा पादोषेह भवत्पुनः ततो विघ्नक्रामशासनानशने अभि ततो विराजजायत विराजो अधिपूर्वतो अतिरिक्तस्य भूमि मनो गुरसमाजस्य सर्वहुदर सर्वदाप्रदां प्रवेदाज्यं वधूदाक्षे भारभ्यानारण्या ग्राम्याश्चये तस्माजस्य सर्वहुतः ऋजः धावान् जगिरे यन्तामधिजगिरे तस्मायजुतमादजायत अजायन्ता जेकेजो भयगतः जावो भयगतमात्मा जायत अजावयः। तं यज्ञं
परिगे प्रोक्षन् गुरुकन्यातमकृतः तेन देवा अयजन्ता साध्यारिकयस्य चेतपुरकं व्यततो गतिधा विकल्पयन्नामुखं किमस्यासीत् बाहो किमोरुपागत उचेत ब्राह्मणो शिमुखमादिदबहुरजन्याकृतः उरुतदिद्वैश्यः पदव्यागं भौद्रो अजायत चन्द्रमा मनुषो जातविशौ सूर्यो अजायत ्रोतायुषुप्राणमुगादनिर्जायत नाभ्या आशीदन्तर्जगं देवनो देवौ सौव्रतः पतिभ्यां भौमण्डितः द्रौदान्ततो लोकान् अकल्पयन्ना जटपुरुके हरिघादेवा यज्ञमतन्वता वसन्तोष्यासीदाज्यन्द्रीक्वैदमः सरदविः सप्तास्यासन् परितः स्त्रीं शब्दसमितः कृतः देवा शतज्ञन्तन्वाना अवदनन् पुरुकं पशुं वाचक्रेण च गमय जन्तदेवाय धर्माणि प्रजमान्यायन् अदव्यः सम्प्रतः व्यैरसास्य विश्वकर्मणः सम्पदताग्रे तत्सुरसाग्रेण तद्रूपमेति तन्मतस्य देवत्वमाजानवग्रे वेदाहमेदं पुरुखं महान्तमादित्यवर्णं तमसः परस्ताता तमेव विद्वा ते मृत्युमेति नान्यः पन्था विद्यतेनाय प्रजापतिसरते गतिभेयन्तर्जायमानो बहुधा विजायते तस्य जोनिं परिपश्यन्ति धीरा तस्मिन् हतस्तु भुवनानि विश्वा ज्यो देवेभ्य आतपति जो देवानां पुरोहितः पूर्वो जो देवेभ्यो जातो नमो रुचाय ब्राह्मण्ये रुचं ब्राह्मण जनयन्तो देवा अग्रे तद्ब्रुवन्नाजसतो एवं ब्राह्मणो विद्यातस्य देवा असन्वसे ओम श्री सदे लक्ष्मी सवत्या बहुरात्रे पासवेन चत्राणि रूपमस्मिन् व्याप्तम्मा मयिघाणो सर्वलोकं मयिघाणः हरिः ॐ मा आशुः शिशानो मृगपूर्णभीमो गणगणः शोभणशङ्करीरामा शङ्क्रन्दनो निनग एकवीरः शतकं तेन अजितदागमिन्द्रः संक्रन्दनेन निमिगेन चिशुराजुतकारेण दुसुजवनेन व्यसुरातदन्तरिन्द्रेण जयत्ततसहत्वमिदो इगोस्तेन वृषणासा इगोस्ते सनिगङ्गवीरवसिसगुंससायुधेन्द्रो गणेन सगुंसजित सोमपाबाहो सरद्युग्रतधन्वा प्रति हिताभिरस्ता प्रियस्पदे परिधीया रथे दक्षोहा मित्रान् अपवादमाना प्रभञ्जन्त सेना प्रमणो जुदाजयन् समाधिमेद्यविता तथा नाम्मा बलविज्ञास्तविरः प्रवीरः सहस्वानवाजी सलमान उग्रः अविवीरो अविसुवा सहोज जयत्रेन्द्रतमा कृष्णगोविदा गोत्रविदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमस्म प्रमणन् तमोजसा हिमगुंसजाता अनुवीर्यतु इन्द्रगुंसखायो अनुसगुंरवध्वम् अविगोत्राणि सहसा काहमानोदयो वीराः सतमन्दिरेन्द्रः दुष्चवनः प्रधनाघाट्योदोषमाकगुंसेन अवतो प्रायुषो इन्द्र आसामनेता बृहस्पति दक्षिणाजज्ञः पुर एतुषो महादेवसेना नाम विभसन्ति नाम जयन्ति नाम मरुतो जन्तु ब्रह्मा इन्द्रशवृषणो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतगुंसतो ब्रह्मा महामनसा भुवञ्चवानां भोगो देवानां जयतामुदस्ताद उदखड्गै मघवन्नायुधान् चितसद्वानां मामकानां मनगुंसि उदवृत्वान्वाजिनां युतददानां जयतां जन्तु गोखाः अस्माकमिन्द्रः सौरतेषु तुजे सोमाकं या इकवस्ता जयन्तु अस्माकं वीरा उदरे भवन् पुष्पा उदेव अविदा वेगो मेघां चितां प्रतिलोभयन्ति ग्रहाणान् गान्यपि परेहि अविप्रेहि निर्दाघशोषोकेरन्तेनापिका तमसा सचन्तां मा अवशिष्टा परापतसरभ्य ब्रह्मसगुंसते दशामित्रान् प्रपद्ये सोमा मेघां तं जनोचिसः प्रेता जयता नरकेन्द्रो वः सवचतुग्रावः सन्तो वः नागित कृत्या यथा सदा असौजा सेना मरुतः परेगामवीर्येण ओजसा स्पर्धमानाता भूहतमसा प्रवते यथा मे अन्यो अन्यन्न न जाननाजद्रवाणः वदन्ति कुमारो वैगा इवदन् इन्द्रो वेदवतिर्दतिः सर्वजसदुग्धवाः सर्वजसदु परमाणिते वर्मणा चादयामि सोमस्त्वा राजा प्रतेना नमस्ता माहुरोर्वर्यो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तन्त्वानुदेवा वनन्दुना हरिः ओम मा विभ्राट् पिबतु सौम्यं पद्वाजुरतद्यज्ञपदावविरहुतं मा वातजूतो यो अभिरक्षक्तमना प्रजाः पुकोकपूर्धा विराजते उदुत्यं जातवेदसं देवं वहन्ति केतवा तस्य विश्वाय सूर्यं मायेना पावक्षसा भुरण्ययन्तं जना अनोत्वं वरुणस्य सीदैभ्यावद्वर्यो अगतवं रथेन सूर्यध्वजा मध्वाजज्ञगुं समञ्जाते तं प्रतनदायं मेन चित्रं देवानां तं प्रतनदा पूर्वधा विश्वदे मता ज्येष्ठता दिवं वर्गिगतगुं स्वरविलम्ब
प्रतिचीरं रजनं दोहसे धुनिमासुं जयन्तमनुयासो ववसे अयं वेदस चोदयत् प्रश्निगर्भा ज्योतिर्जदायो रजसोऽभिमाने इमं पागं शङ्कमे सूर्यस्य सुप्ना विप्रा मतिभिर्यन्ते चित्रं देवानामुदगादनेकं चक्षुर्मित्रस्य वरुणस्याग्निः आप्रात्य वा पृथिवी अन्तरिक्षगं सूर्य आत्मा जगतस्तसुभस्य आन इडाविर्विदते सुषते विश्वाननः सविता देव इतो अपि च राजुवानो वदसदानो विश्वं जगद्वे विद्वे मणिका यद्य कच वृत्रहन्तुदका अविशूर्य सर्वं धनिन्द्रते वसेतरणिर विश्वदसतो ज्योतिष जगदसि सूर्य विश्वमहाभासि रोचिनं मातत सूर्यस्य देव त्वं तन्मय त्वं मद्या कर्तोर्वितर्गुं संजवहार यदे यदेद्युक्तहरितः सदस्ता